हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एस.के. चौधरी आज आपके लिए लेकर के आया हूं आवर्त सारणी कंप्लीट होने के बाद में नामकरण। ऐसे तत्व हैं जिनका परमाणु क्रमांक 100 से ज्यादा होता है, उन तत्वों का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे अपन। सबसे पहली बात, 100 से कम परमाणु क्रमांक वाले तत्व हैं, उनका नामकरण कैसे किया गया है। उनका नामकरण किया गया है जिस वैज्ञानिक ने उनकी खोज की है उसी वैज्ञानिक को उस तत्व का नाम देने का अधिकार होता है। कोई भी साइंटिस्ट जिस एलिमेंट की जिस तत्व की खोज करता है वह उसका नाम निर्धारित कर सकता है, तय कर सकता है कि इस तत्व को यह नाम देना है, सोडियम देना है, पोटेशियम देना है, कैल्शियम देना है, कोई भी नाम। इस तरह से नामों का निर्धारण होता है। तो फिर 100 से अधिक जो परमाणु क्रमांक है उनमें अपने को नामकरण करने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई है। इसका कारण यह है कि जो उच्चतर तत्व होते हैं वो सभी रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे रेडियो एक्टिव क्या होता है। रेडियो एक्टिव तत्व वो होते हैं जो स्थायी नहीं होते, प्रकृति में बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं। उनको कृत्रिम रूप से लैब में यानी लेबोरेटरी में साइंटिस्ट के द्वारा बनाया जाता है। वैज्ञानिक उन तत्वों को लैब में बनाते हैं, उनका निर्माण करते हैं, लेकिन बना करके भी उनको आप स्टेबल रख नहीं सकते, स्थायी रख नहीं सकते। ये नहीं कि बना करके छोड़ दिया तो वो अपने पास में रहेगा। फिर बनाने के बाद में भी उनका एक निश्चित टाइम होता है, उस टाइम के में अपने आप ही वो स्वतः नष्ट हो जाते हैं। ऐसे तत्व होते हैं रेडियो एक्टिव, यानी इनका प्रकृति में उपस्थित होना असंभव है, ये प्रकृति में नहीं पाए जाते। और जिन तत्वों का परमाणु क्रमांक 100 से ज्यादा है वो सारे रेडियो एक्टिव है। हालांकि 100 से कम वाले भी रेडियो एक्टिव खूब है, लेकिन 100 से ऊपर वाले सभी तत्व रेडियो एक्टिव है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर भी नामकरण की क्या आवश्यकता महसूस हुई। नामकरण की आवश्यकता ऐसे महसूस हुई कि जब इन तत्वों को प्रकृति में नहीं पाया गया है, यानी इनको कृत्रिम रूप से लैब में बनाया जाता है, तो कृत्रिम रूप से लैब में जब साइंटिस्ट इनको बनाते हैं तो कई बार यह होता है कि साइंटिस्ट अपना खुद का या अपने रिसर्च सेंटर का या अपने किसी पूर्व में रहे वैज्ञानिक का नाम देने के लिए इन तत्वों की खोज करते हैं और पर्याप्त जानकारी न होने से पहले ही उस तत्व की खोज का दावा कर देते हैं कि हमने इस तत्व की खोज कर ली है। और उस स्थिति में फिर अगर दो या अधिक वैज्ञानिक अगर एक साथ दावा करते हैं तब समस्या होती है। और ऐसा ही कुछ हुआ परमाणु क्रमांक 104 वाले तत्व के साथ। ठीक वैसे ही जैसे छोटे बच्चे होते हैं एलकेजी में, फर्स्ट में, सेकंड में, वो आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कुछ ऐसा ही इनके साथ में भी हो गया। परमाणु क्रमांक 104 वाले तत्व है, इसकी खोज का दावा रूस के वैज्ञानिकों और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एक साथ किया था। रूसी वैज्ञानिकों का कहना था कि परमाणु क्रमांक 104 वाले तत्व की खोज हमने की है, जबकि अमेरिकी वैज्ञानिकों का यह कहना था कि यह तत्व को हमने संश्लेषित कर लिया है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए जब तक उस तत्व का कंप्लीट स्पष्टीकरण नहीं हो जाता है, उसके सभी गुणों की कंप्लीट व्याख्या साइंटिस्ट नहीं कर देते हैं कि ये तत्व है, इसके ये गुण होते हैं, इसमें से इस प्रकार की विकिरणें निकलती हैं, या इसमें ये कुछ खास चीजें हैं, ये इसके आइसोमर्स हैं, जब तक उसकी सारी चीजें नहीं बता देते हैं ना, तब तक किसी भी तत्व का जो नाम है वो IUPAC संस्था के द्वारा लिखा जाता है। IUPAC एक इंटरनेशनल संस्था है रसायन विज्ञान की। इसका नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। शुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायनों का अंतरराष्ट्रीय संगठन है। और इसने क्या कर दिया, 100 से ज्यादा परमाणु क्रमांक वाले जो तत्व हैं उनके नामकरण लिखने के लिए नियम बना दिए कि भाई आपको लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से अभी अपनी खोज को जारी रखिए। जब तक कंप्लीट उसकी डिटेल्स नहीं बन जाती है तब तक आप में से कोई भी उसका नाम नहीं दे सकता। चलो जाओ वापस अपने अपने घर, उसका नाम हम देंगे, IUPAC संस्था देगी। IUPAC ने नियम बनाए हैं, उन नियमों की सहायता से आप देंगे। और नियम ये बनाए हैं कि प्रत्येक अंक के लिए 0 से लेकर के 9 तक जो अंक हैं उनके लिए सबके लिए एक एक मूल शब्द बनाया है। ये मैंने मूल शब्द लिखे हैं, ये आपको याद रखने हैं। 0 के लिए मूल शब्द होता है नील। आप हालांकि इनको हिंदी में भी याद रख सकते हैं, लेकिन ये अंग्रेजी के वर्ड है इसलिए मैंने अंग्रेजी में इनको लिख दिया। 0 के लिए आपको लिखना है नील, 1 के लिए लिखना है N UN, 2 के लिए बाई BI बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए है क्वेड QUAD क्वेड,
5 के लिए है पेंट, 6 के लिए है हेक्स, 7 के लिए है सेप्ट, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए होता है ऑक्ट, ओसिटी ऑक्ट, और 9 के लिए होता है इन, ई डबल एन, इन। सबके लिए एक एक मूल शब्द बना दिया। और जो भी परमाणु है, जैसे 104 वाला परमाणु क्रमांक 104 है, इसी का अपने को नाम लिखना है। तो आईयूपीएसी ने यह कहा कि इसी क्रम में, जिस क्रम में यह तत्व का परमाणु क्रमांक है, उसी क्रम में इन तीनों के लिए जो मूल शब्द है वो लिख दीजिए। जैसे 1 के लिए शब्द होता है अन, तो मैंने लिख दिया अन। 0 के लिए होता है नील, तो ये मैंने लिख दिया नील। और 4 के लिए होता है क्वेड, तो ये मैंने लिख दिया क्वेड। 1 2 3 तीनों अंकों के लिए शब्द लिखने के बाद में लास्ट में आपको आगे जोड़ देना है ईएम। ईएम ये इस तत्व का नाम होगा, एनिलक्वेडियम। इस तरह से आप किसी भी तत्व का नाम लिख सकते हैं। उसकी खोज अभी नहीं हुई है, भविष्य में होगी नहीं होगी, कौन करेगा कौन नहीं करेगा, उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स होंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप किसी भी तत्व का नाम आप आसानी से लिख सकते हैं। जैसे मैं 112 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का नाम लिखता हूं, तो 1 के लिए आप लिखेंगे एन, फिर से 1 है तो फिर से आप लिखेंगे एन, और 2 के लिए बाई, और लास्ट में जोड़ देंगे ईएम, एन बाई एम। और इसी प्रकार से इन तत्वों के संकेत लिखे जाते हैं। जो प्रतीक होता है वो भी इसी प्रकार से लिखना है। प्रतीक जानते हैं, जैसे सोडियम का लिखते हैं आप एन, पोटेशियम का क्या लिखते हैं, ये प्रतीक, ये भी इसी तरह से लिखता है। कैसे लिखना है देखो, आपने 1 के लिए लिखा अन, तो अन का पहला वर्ड ले लीजिए यू। 0 के लिए आपने लिखा नील, नील का ले लीजिए एन, और 4 के लिए लिखा है क्वेड, क्वेड का ले लीजिए क्यू। इस तत्व का प्रतीक होगा UnQ। 112 वाले का प्रतीक 1 के लिए अन, एन का यू, फिर से एन का यू और बाई का बी, इसका प्रतीक होगा UUB। तो ये तरीका है, इस तरीके से आप किसी भी तत्व का एटॉमिक नंबर जान करके आप उसका आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं, कोई भी तत्व। एक एग्जांपल और दे देता हूं, चलिए 109, देखिए क्या नाम होगा। 1 के लिए एन, 0 के लिए नील, और 9 के लिए इन, और आगे लगा देंगे ईएम। या आप चाहे तो हिंदी में लिख सकते हैं इस तरह से, एन नील इन ईएम, इस तरह से। और प्रतीक होगा अन का यू, नील का एन और इन का ई। 109 वाले का प्रतीक होगा यूएल। तो इस तरह से आप कोई भी तत्व है उसका एटॉमिक नंबर अगर आपको पता चल जाए तो आप बहुत ही सरलतापूर्वक उसका नाम दे सकते हैं, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक तत्व मैं यहां पर लिख रहा हूं, परमाणु क्रमांक 115, एटॉमिक नंबर है 115। इस तत्व का आईयूपीएसी नाम आपको लिखना है और लिख करके उसको कमेंट के जरिए आपको सेंड करना है। यानी इस तत्व का आईयूपीएसी नाम आपको कमेंट में डालना है। देखते हैं कौन कौन सही कमेंट करता है, सबसे पहले कमेंट कौन करता है, और कौन कौन है जो अभी भी नाम लिखने में गलतियां करता है या इसका नाम गलत कमेंट करता है। तो जल्दी से अपना मोबाइल उठाइए, कमेंट बॉक्स में जाइए और 115 एटॉमिक नंबर वाले परमाणु का आईयूपीएसी नाम टाइप करके डन कर दीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही देखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।